आज का जो सेशन है उसमें डायनामिक ग्रुप किस तरह क्रिएट होते हैं, एक्टिव अजूर एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर डायनामिक ग्रुप कैसे आप इसको यूज करते हो, इस फैसिलिटी को अवेल करते हो। अजूर एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर अगर आप ग्रुप बनाते हो तो ग्रुप में आपके पास डायनामिक ग्रुप के अंदर दो तरह के आपके ग्रुप्स बनते हैं। एक सिक्योरिटी ग्रुप बनता है, एक आपका माइक्रोसॉफ्ट 365 का ग्रुप बनता है। सिक्योरिटी ग्रुप का रोल वही है जो आपका ऑन प्रेम के ऊपर जब आप ग्रुप क्रिएट करते हो तो उसमें नंबर ऑफ यूजर्स जो आप उसमें ऐड करते हो, तो सिक्योरिटी ग्रुप आपको अलाउ करता है कि आप अपने सर्वर के साथ कनेक्टेड जितनी भी रिसोर्सेज हैं उनकी आप डिफरेंट यूजर्स को अगर सेम परमिशन देना चाहो तो आप उस ग्रुप का मेंबर बना देते हो। उस ग्रुप ऑफ पीपल्स को, ग्रुप ऑफ यूजर को अगर आपको सेम एक्सेस देना हो तो आप उसको एक ग्रुप में डाल देते हो, और ग्रुप को आगे आप डिफरेंट रिसोर्सेज को शेयर करना हो, एप्स को शेयर करना हो, फोल्डर्स को शेयर करना हो सेम परमिशंस के साथ, तो ये ग्रुप हम इसलिए यूज करते हैं और ये सिक्योरिटी ग्रुप कहलाता है। जिस तरह ऑन प्रेमिसेस आपका ग्रुप होता है सिक्योरिटी, उसमें एक डिस्ट्रीब्यूशन का भी ग्रुप होता है। वो ईमेल मैनेजमेंट के लिए आप यूज कर सकते हो। तो उसमें भी आपके पास ग्रुप्स की दो टाइप्स होती हैं, एक सिक्योरिटी ग्रुप कहलाता है और एक आपका डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप कहलाता है। यहाँ पे भी आपके पास डायनामिक ग्रुप, जब आप सिंपल ग्रुप बनाते हो तो हमारे पास दो फैसिलिटीज होती हैं। या तो आप माइक्रोसॉफ्ट 365 का ग्रुप बना दो, टाइप उसकी, या सिक्योरिटी। अब इसका एडवांटेज क्या होता है, डायनेमिक ग्रुप का फायदा क्या होता है कि आप अपने यूजर के किसी भी एट्रीब्यूट को यूज करते हुए, चाहे वो आप कंट्री का एट्रीब्यूट यूज कर लो, सिटी का कर लो, डिपार्टमेंट का एट्रीब्यूट यूज कर लो, अगर तो डिपार्टमेंट उसका आईटी है तो ऑटोमेटिकली वो उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेगा। ऑटोमेटिकली आपको कतन कोई जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपका एबीसी जो यूजर है वो आपका टेक्निकल ग्रुप जो डायनामिक आपने बनाया है उसमें उनको ऐड करना है। ऑटोमेटिकली वो उसका मेंबर असाइनमेंट उसको हो जाएगी। एक होता है मैनुअल असाइन, एक होता है डायनामिक असाइन। तो डायनामिक असाइन के लिए हमें डायनामिक ग्रुप बनाना पड़ता है, तो इसकी लैब पहले करते हैं। तो डायनामिक ग्रुप आपको, जैसा मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, तो ये अजूर एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर ये आपको सिक्योरिटी, इसकी दो टाइप्स होती हैं। एक आपके पास टाइप सिक्योरिटी ग्रुप कहलाती है, दूसरी माइक्रोसॉफ्ट 365। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट की एप्स का सब्सक्रिप्शन आपने परचेज कर रखी है और आप अपने यूजर्स को जो है वो उन एप्स की डिफरेंट जो पैकेजेस आपने परचेज किए होते हैं उसमें डिफरेंट एप्स की एक्सेस चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स चाहिए, आपको शेयर पॉइंट चाहिए, आपको वर्ड एक्सेल चाहिए, पावर पॉइंट चाहिए, तो ये आप माइक्रोसॉफ्ट 365 जब आप परचेज करते हो तो वो आपको एप्स अवेलेबल होती हैं और आप अपने यूजर्स को फैसिलिटेट कर सकते हो इन एप्स के साथ उस ग्रुप के थ्रू। जैसे आप उस ग्रुप का मेंबर बनाओगे और उनको जो परमिशंस दी जाएंगी उस ग्रुप के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट एप्स की, तो ऑटोमेटिकली वो एप्स भी उनको अवेलेबल हो जाएंगी उन यूजर्स को। तो डायनामिक ग्रुप का फायदा ये होता है कि जैसे यूजर बनाएंगे हम, ऑटोमेटिकली वो ग्रुप का मेंबर बन जाएगा। लेकिन ये डिपेंड करता है उसके एट्रीब्यूट्स के ऊपर। तो इसको हम सबसे पहले ज़रा एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। इसकी फर्दर अगर आपने डिटेल्स जाननी हो तो ये मैं आपको एक रेफरेंस मटेरियल है, क्रिएट और अपडेट ए डायनेमिक ग्रुप इन अजूर एक्टिव डायरेक्टरी। इसको आप स्टडी कर सकते हो, ये पूरा डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है इसकी। आप यहाँ पे डायनामिक ग्रुप से स्टार्ट करोगे, क्रिएट कैसे करते हैं ग्रुप, और इसके अंदर रूल सिंटेक्स होता है। रूल सिंटेक्स आप जिस तरह क्यूरीज होती है ना कि डिपार्टमेंट इज इक्वल टू आईटी, लोकेशन इज इक्वल टू दुबई, एंड कंट्री इज यूएई, देन दिस यूजर इज ऑथराइज टू ज्वाइन द फलां फलां ग्रुप, चाहे वो आपका सिक्योरिटी ग्रुप की कैटेगरी में फॉल कर रहे हो या आप माइक्रोसॉफ्ट 365। तो इसको किस तरह वैलिडेट करता है और इस रूल्स को किस तरह एफिशिएंटली कंट्रोल किया जाता है, दिस इज ऑल अबाउट डायनामिक ग्रुप। तो डायनामिक ग्रुप बनाने के लिए स्टेप्स जो हमने करने हैं, सबसे पहले तो पोर्टल पे चलते हैं। पे जाके हम लोग यहाँ पे एक सिंपल सा पहले ग्रुप बनाना पड़ेगा हमें। सर्विसेज में चलते हैं और अजूर एक्टिव डायरेक्टरी का, और इसमें हम लोग ग्रुप पे जाके यहाँ पे जब आप न्यू ग्रुप क्रिएट करते हो और न्यू ग्रुप को मैं टेक ग्रुप के नाम से
टाइप सबसे पहले नंबर 1, तो जिससे आपको ग्रुप टाइप मैंने मेंशन की, यू हैव 2 टाइप्स टू गो, सिक्योरिटी और माइक्रोसॉफ्ट 365। ये लेकिन माइक्रोसॉफ्ट 365 का फायदा ये होगा जब आप माइक्रोसॉफ्ट एप्स आपके पास अवेलेबल हों, आपने सब्सक्रिप्शन परचेज कर रखी हो, और जो यूजर इस ग्रुप के मेंबर बनेंगे उनको ऑटोमेटिकली उसकी जो है एक्सेस मिल जाएगी उन एप्स की। तो फिलहाल मैं सिक्योरिटी की तरफ जाता हूँ। ग्रुप का नाम टेक ग्रुप, ये मैंने नेम दे दिया टेक ग्रुप 2013। ग्रुप की डिस्क्रिप्शन है ऑल ग्रुप members are allowed with the same privileges। और यहाँ पे Azure AD role can be assigned no membership type। ये है जी वो ऑप्शन जिसके बारे में मैंने आपको डिस्कस किया है। मेंबरशिप टाइप अगर आपकी डायनामिक यूजर आपने कर लेनी है, अगर आप मैन्युअली करना चाह रहे हो तो मैन्युअली आप असाइन के ऑप्शन को आप ऑन कर देना, और अगर आप चाह रहे हो कि यूजर जिसकी डिपार्टमेंट आईटी हो तो उसको ऑटोमेटिकली इस ग्रुप का मेंबर बना दिया जाए। अब ये कैसे होगा, आपको डायनामिक यूजर की ऑप्शन को क्लिक करना पड़ेगा। या अगर आपके पास नंबर ऑफ डिवाइसेस हैं और आपको जिस तरह एक्टिव डायरेक्टरी ऑन प्रेमिसेस में आप डिवाइसेस को ज्वाइन करवाते हो, लैपटॉप्स को, डेस्कटॉप्स को, मोबाइल डिवाइसेस को, यहाँ पे भी डायनामिक डिवाइसेस हो सकती हैं। तो जैसे ही आपका वो यूजर बनेगा जिसका डिपार्टमेंट आईटी होगा, उसको वो डिवाइस की एलोकेशन हो जाएगी। फिलहाल हम डायनामिक यूजर की ऑप्शन की तरफ जाते हैं, और ये वो क्यूरीज हैं जो अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस की। और इसका ऑनर कौन है, ऑनर के तौर पे आप किसी को भी अगर आप चाहो ऑनर बनाना इस ग्रुप का, जो कि डायनामिक ग्रुप आपका बना है टेक ग्रुप 2013, इसका अगर आप ऑनर बनाना चाहो और उसके रिस्पॉन्सिबल करना चाहो टू कंट्रोल ऑल द एक्टिविटी रिगार्डिंग दिस ग्रुप, तो आप ऑनर के तौर पे किसी भी पर्सन को इस एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर मौजूद यूजर को आप ऑनर बना सकते हो। फिलहाल ये रिक्वायर्ड है नहीं। अभी हम चलते हैं ऐड डायनामिक क्यूरी। ऐड डायनामिक क्यूरी रूल, ये है जी रूल्स। आप 1 और मोर रूल्स लगा सकते हो। यहाँ पे आपने अगर सिंगल रूल करना है ऑन, तो सबसे पहले आपको प्रॉपर्टी चूज करनी पड़ेगी। प्रॉपर्टी असल में होता क्या है, ये एट्रीब्यूट्स हैं। जब यूजर बनता है, आपको पता है अकाउंट अनेबल का एट्रीब्यूट होता है ऑब्जेक्ट आईडी, डिस्प्ले नेम, सिटी, कंपनी नेम, कंट्री, डिपार्टमेंट। तो राइट नाउ मैं डिपार्टमेंट की तरफ चलता हूँ, और जब यूजर बनेगा और जिसका डिपार्टमेंट की वैल्यू इक्वल्स टू, ये आप डिफरेंट इसके ऑपरेटर में से कोई भी ले सकते हो, एनी भी ले सकते हो, डिपार्टमेंट कोई भी हो, आईटी हो, सेल्स हो, एनी। कंटेन्स अगर आप करोगे तो अगर आपके पास डिपार्टमेंट है, उसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, आईटी है, तो आप कंटेन्स में आईटी लिख सकते हो। अगर उसमें यूजर के नेम में डिपार्टमेंट के जो डिटेल है उसमें अगर वैल्यू आईटी कहीं भी मौजूद होगी, ठीक है, आईटी उसके डिपार्टमेंट में, जैसे मैं कहता हूं डिपार्टमेंट में हम लिख देते हैं सेल्स आईटी, और आईटी पीपल, और आईटी टीम। तो डिपार्टमेंट में अगर इनमें से जो भी वैल्यू में आईटी अगर कंटेन कर रहा होगा तो ऑटोमेटिकली वो इस ग्रुप का मेंबर बन जाएगा। डिपार्टमेंट में प्रॉपर्टी इज डिपार्टमेंट, सिटी लेनी है सिटी ले सकते हो, कंट्री लेनी है कंट्री भी ले सकते हो। अगर 2 और मोर आपने एट्रीब्यूट्स के ऊपर आपने वेरीफाई करके, वैलिडेट करके अगर आपने साइन करना हो और डायनामिकली इस ग्रुप का मेंबर बनाना हो, जिसका नाम हमने जहाँ पे अभी जो सेट किया है ग्रुप का नाम, उसका ऑटोमेटिकली मेंबर बन जाएगा। डायनामिक मेंबरशिप रूल सेट करने जा रहे हैं, तो अभी फिलहाल इक्वल्स टू ले लेते हैं। इन भी हो सकता है, एंड, और ये कंटेन, ग्रेटर देन, नॉट इक्वल टू, मैच, ये सारी ऑप्शन मौजूद हैं। स्टार्ट विद भी हो सकता है कि आपके इनिशियल लेटर्स ये हैं। तो अभी मैं ये इसमें इक्वल्स टू कर लेते हैं, और जिन जिन मेंबर्स का मैं आईटी दूंगा, डिपार्टमेंट वैल्यू आईटी दूंगा, ऑटोमेटिकली उसको इस ग्रुप का मेंबर बना देगा। आपको मैन्युअली असाइन करने की जरूरत नहीं। किसी उस यूजर को जिसका डिपार्टमेंट आईटी होगा, ऑटोमेटिकली वो इस ग्रुप का मेंबर बन जाएगा। और इस ग्रुप को आगे आप फर्दर जो है जो रोल असाइन करना चाहो, आप यूजर एडमिनिस्ट्रेटर बनाना चाहो, आप इसमें कंट्रीब्यूटर के तौर पे
रीडर के तौर पे जो भी रोल असाइन करोगे, सारे के सारे रोल की जो प्रिविलेजेस हैं, पावर्स हैं, वो इन ग्रुप मेंबर्स को ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगी। तो अगर आप इसमें मोर देन वन रूल लगाना चाहो, यू हैव दिस बटन प्लस। यहाँ पे आप एंड या और का कॉम्बिनेशन ले सकते हो। क्यूरी में मजीद स्ट्रॉन्ग करना हो, रिस्ट्रिक्शन लगानी हो, एंड ले लो। और करोगे तो ये आपको अलाउ कर देगा कि जिसका डिपार्टमेंट आईटी हो या उसकी सिटी इक्वल्स टू दुबई हो, दोनों सूरतों में आपको इस ग्रुप का मेंबर, ये रूल मैंने बता दिया। इस रूल में रिलैक्सेशन है और की वजह से। अगर आप इसमें एंड कर दोगे तो ये रिस्ट्रिक्शन लग जाएगी कि डिपार्टमेंट मस्ट बी आईटी एज वेल एज सिटी मस्ट बी दुबई। तो इसमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन हम कर लेते हैं। इस तरह आप ये रूल जो जो लगा रहे हो, ये आपको यहाँ पे पॉपुलेट हो रहा है एज ए क्यूरी। ये आप देख रहे होगे एज ए क्यूरी, यूजर डॉट डिपार्टमेंट एट्रीब्यूट इक्वल्स टू, ये इसकी जो पैरामीटर है इक्वल्स टू का साइन के लिए यहाँ पे डैश ई क्यू होता है, और आईटी और ये आपने चूंकि ये लगाया यहाँ पे इसकी वजह से, और सिटी इज इक्वल्स टू। तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो सिंटेक्स है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली जनरेट कर देता है। और अगर आपको इसको कभी चेंज करना चाहो, एडिट यहाँ से कर सकते हो। और अगर आपने डायनामिक मेंबरशिप रूल को फर्दर एक्सटेंड करना है, करते जाओ और ये सेव कर दो। और ये डायनेमिक रूल, डायनेमिक यूजर के लिए रूल आपने यहाँ पे डिफाइन करना होता है। अब किसी वजह से आपको कल को चेंज करना हो तो एडिट डायनेमिक क्यूरी पे क्लिक करके आप दोबारा उस बॉक्स में जा सकते हो। अभी फिलहाल क्रिएट करते हैं। अब इसका फायदा क्या होने वाला है कि एज ए एडमिनिस्ट्रेटर आप काफी कंफर्टेबल पोजीशन में आ गए हो। अब जैसे कि मैं आपके सामने यूजर बनाऊंगा, ग्रुप बन गया जी, टेक ग्रुप आपने दिया। तो टेक ग्रुप, हमारे पास डिफरेंट ग्रुप्स मौजूद हैं। टेक ग्रुप है, टेक ग्रुप 1 है। अभी मैंने आपके सामने जो क्रिएट किया है वही ये ग्रुप है, टेक 2033, टेक ग्रुप 2013 है। ठीक है। इसको अगर आप एक्सपैंड करो, क्लिक करो, तो इसके अंदर अभी मेंबर्स आपको कोई नहीं दिख रहे, लेकिन इसकी जो आप इस पेज को देख सकते हो, तो मेंबरशिप टाइप इज डायनामिक, सोर्स इज क्लाउड, टाइप इज सिक्योरिटी। ये वो प्रॉपर्टीज हैं और ये आपकी क्रिएशन डेट है आज की, इस टाइम की। तो ये आपके पास डायनामिक रूल प्रोसेसिंग स्टेटस अभी स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन ये थोड़ी देर में इसको भी फिक्स कर देगा। तो ये जी आपके पास यहाँ पे नंबर ऑफ यूजर्स आपको इस वक्त 0 यहाँ पे दिख रहे हैं। आपको पता है कि ग्रुप के इनसाइड भी ग्रुप हो सकते हैं, तो फिलहाल डिवाइसेस भी हो सकती हैं। तो अभी यहाँ पे डायनामिक, अगर आपने ग्रुप को यहाँ पे प्रॉपरली इसको इम्प्लीमेंट करके देखना हो तो आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा एक्टिव डायरेक्टरी में, और एक्टिव डायरेक्टरी में जाके यूजर्स क्रिएट कर लेते हैं। चाहे वो आप यूजर्स जो है वो आप क्रिएट कर लो, बल्क में कर लो, बल्क में करना चाहो बल्क में कर लें, चलिए बल्क में कर लेते हैं ताकि 4-5 यूजर्स को हम देख पाएं। इंडिविजुअल करना है इंडिविजुअल भी कर लेंगे। उसकी प्रॉपर्टीज में बस एक चीज का एहतियात करनी है, या तो उसको आपने डिपार्टमेंट असाइन करना आईटी, या आपको सिटी में दुबई देना पड़ेगा अगर आप चाह रहे हो कि ऑटोमेटिकली इस ग्रुप की मेंबरशिप उसको जो है वो इनहेरिट हो जाए। तो अगर बल्क यूजर की लैब आपने की थी तो उसमें ये बल्क क्रिएट यहाँ से कर सकते हैं। जो इसमें रिक्वायर्ड हैं वो उसमें लिखा हुआ है। डिपार्टमेंट अगर आईटी दे देंगे तो भी मेंबर बन जाएगा। तो ये एक ऐसा यूजर है जिसको हम उस क्राइटेरिया से आउट कर दिया हमने, और इसको सेव कर लेते हैं और इसकी इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं। फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली, सबमिट, प्रोग्रेस। अगर यहाँ पे कोई एरर होगी तो स्टेटस में आइडिया हो जाएगा। और ये जी आपका नोटिफिकेशन
जिसमें ग्रुप की सक्सेस का यहाँ पे बताया गया। और ये जी आपका थोड़ा टाइम इसमें रिक्वायर्ड होता है। आफ्टर फ्यू सेकंड्स ये एक्टिव डायरेक्टरी, और ये मैंने यहाँ पे उसको बल्क ऑपरेशन जैसे कंप्लीट हुआ हमें इन्फॉर्म कर दिया गया। और ये जी ग्रुप है, और ग्रुप का नाम टेक, दिस इज द ग्रुप 2013, क्लिक किया। और इस ग्रुप को जो कि डायनामिक है, अगर आप मेंबर्स चेक करना चाहो यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास ना सिर्फ जो यूजर्स आपने अभी क्रिएट किए वो भी आ गए, और चूंकि आपने इसके ऊपर क्यूरी में ये मेंशन किया था कि ग्रुप मेंबर तमाम वो लोग बनेंगे जो आईटी से बिलोंग करते होंगे डिपार्टमेंट, और जिनका सिटी जो है वो दुबई होगा। तो यहाँ पे अगर आप इनमें से किसी की भी प्रॉपर्टी चेक करना चाहो, आपको ये यहाँ से वेरीफाई हो जाएगा। ये तो मैंने भी आपके सामने ही बनाया है, यहिया अगुल अहमद, ठीक है। और जो लास्ट वन इज द फैज, फैज इस ग्रुप का मेंबर नहीं है। तो आपको अगर इसके बारे में जानना हो, इस मेंबर के बारे में जानना हो, क्लिक करके यहाँ पे आप इसकी प्रॉपर्टीज में जाके इस जो एडिट करके यहाँ पे भी देख सकते हो कि ये क्यों इस ग्रुप का मेंबर बना, क्योंकि इसका जो डिपार्टमेंट है वो आईटी है, दैट्स वाई। ठीक है, तो इसका मतलब है एक अच्छी ऑप्शन है डायनामिक ग्रुप, जो कि आपको फैसिलिटेट करता है कि आप अगर चाहो इस ग्रुप का मेंबर ऑटोमेटिकली एट द टाइम ऑफ क्रिएशन और आफ्टर द टाइम ऑफ क्रिएशन अगर आप करना चाहो तो क्यूरी बेस के ऊपर, रूल की बेस के ऊपर ये ग्रुप के मेंबर्स को उस ग्रुप के अंदर ऐड कर देता है। और अनटिल और अनलेस आप निकालना चाहो अगर तो आप निकाल भी सकते हो। और आगे नेक्स्ट आपको पता ही है कि ग्रुप जब आपका बनता है तो बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि आप इसको रोल्स असाइन करते हो। तो रोल्स आप यहाँ पे जाके इसको जो भी इस ग्रुप का रोल असाइन करना चाहो आप यहाँ पे रोल इसका असाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है कि इसको आपने जो है वो बिलिंग एडमिनिस्ट्रेटर बनाना है इस ग्रुप ऑफ पीपल को, वो आप बना दो। आप इसको जो है वो ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे इन 6 के 6 लोगों को आप असाइन करना चाह रहे रोल, आप ये कर दो। तो इस तरह ये आपके पास और अगर आप इसको गेस्ट इनवाइटर के तौर पे इंट्रोड्यूस करवाना है, ये आप करवा दो। हेल्प डेस्क एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे ग्रुप, ये सिक्योरिटी ग्रुप्स हैं, बिल्ट इन सिक्योरिटी ग्रुप्स हैं, और इनका क्या आपको टास्क कैसे परफॉर्म कर सकते हैं ये यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ नजर आ रहा है। ये बिल्डिंग ग्रुप्स हैं, ठीक है। तो बिल्डिंग ग्रुप में आप इसको किसी जो अब सॉरी बिल्डिंग रोल्स हैं आपके, ठीक है, इनमें से जो भी रोल आप असाइन करना चाहो इस ग्रुप ऑफ पीपल को, जो इस ग्रुप के मेंबर्स को, तो ये यहाँ से आप जस्ट टिक करके आप इनको असाइन कर सकते हैं। हेल्प डेस्क एडमिनिस्ट्रेटर कैन रीसेट पासवर्ड फॉर नॉन एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड हेल्प डेस्क एडमिनिस्ट्रेटर्स। तो ये अगर आप फैसिलिटी इनको ग्रुप को देना चाहो यहाँ से दी जा सकती है। तो दिस इज अ वे कि आप इनको असाइन किया जा सकता है। तो ये हमारे पास डायनामिक ग्रुप का जो राइट पर्पस है वो ये है कि आपको ये असाइन कर देता है वो ऑटोमेटिकली डायनामिकली इंस्टेड ऑफ मैनुअली उस ग्रुप का मेंबर के तौर पे। ठीक है जी, दिस इज ऑल अबाउट रिसोर्सेज को लॉक करना। रिसोर्सेज की लॉक्स की दो तरह की आपके पास टाइप्स होती हैं, एक आपका डिलीट लॉक कहलाता है, एक रीड ऑनली लॉक कहलाता है। और इसका मतलब क्या होता है कि कैन नॉट डिलीट मींस ऑथराइज यूजर कैन रीड एंड मॉडिफाई रिसोर्स बट दे कैन नॉट डिलीट इट। रिसोर्स अगर आप कोई सोल्यूशन देते हो उसमें डिफरेंट, आपको पता है सोल्यूशन के अंदर आपकी डिफरेंट रिसोर्सेज एंगेज होती हैं उस ग्रुप के अंदर, तो उनको अगर आप लॉक करना चाहो तो लॉक आपको उसको एक्सीडेंटली डिलीट और इंटेंशनली डिलीट अगर कोई करने की कोशिश करेगा, जब तक उस लॉक को रिमूव नहीं किया जाएगा आप उस रिसोर्स को आप डिलीट नहीं कर सकते। रीड ऑनली में जस्ट आप उसको परमिशन होती है एज ए रीडर, आप उस रोल को जो परमिशन के मुताबिक आप उसको सिर्फ व्यू कर पाते हो। अब इसकी अगर लैब आपने देखनी है तो अगेन पोर्टल पे चलते हैं, और पोर्टल पे यहाँ पे हमारे पास कुछ लॉन्च करते हैं, एक ग्रुप बना लेते हैं, रिसोर्स ग्रुप बना लेते हैं। और चूंकि रिसोर्स ग्रुप के ऊपर हमारी नेक्स्ट लैब भी है,
जो कि मैं आपको बताऊंगा कि रिसोर्स ग्रुप की अंदर मौजूद जो आपकी सर्विसेज होती हैं या रिसोर्सेज होती हैं, उनको अगर आप एक रिसोर्स ग्रुप से दूसरे रिसोर्स ग्रुप में मूव करना चाहो तो कैसे करेंगे। तो लेकिन उसके लिए एक काम करते हैं, एक रिसोर्स ग्रुप बना लेते हैं और उसके ऊपर लॉक्स की इम्प्लीमेंटेशन, ये है जी रिसोर्स। और एक रिसोर्स ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं अपनी सब्सक्रिप्शन के अंदर, इसका नाम रख देते हैं सोर्स रिसोर्स ग्रुप, सोर्स आरजी। एक रिसोर्स ग्रुप है सोर्स आरजी के नाम से। और इसको कहाँ डिप्लॉय कर रहे हैं इस रिसोर्स ग्रुप को, ईस्ट यूएस में। टैग्स अगर आप देना चाहो, टैग्स आप दे सकते हो, लाइक ये पॉलिसी आपको यहाँ पे दिख रही होगी। जो हमारी आज के सेशन में मैं आपको पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करके भी दिखा दूंगा। पॉलिसी मैंने इस जो सब्सक्रिप्शन के ऊपर लगाई हुई, अगर आप देखो पॉलिसी इन्फोर्समेंट हुई हुई है, सब्सक्रिप्शन पे लगी हुई है, माइक्रोसॉफ्ट डॉट रिसोर्स स्लैश सब्सक्रिप्शन। किसके ऊपर, रिसोर्स ग्रुप्स के ऊपर। क्या पॉलिसी लगी है, यू हैव टू गो विद टैग डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट आपको देना पड़ेगा, विदाउट दैट डिपार्टमेंट आप रिसोर्स ग्रुप क्रिएट नहीं कर सकते। हाँ, इस पॉलिसी को अगर आप ऑफ कर दो तो कर सकते हैं, लेकिन ये कैसे पॉलिसी लगती है वो भी आज के सेशन में हम देखेंगे। यू हैव टू गो विद एटलीस्ट डिपार्टमेंट, ये हमें रिक्वायर्ड है। ये पॉलिसी सेट की जाती है जिस तरह आप ऑन प्रेमिसेस पॉलिसीज लगाते हो डिफरेंट रिसोर्सेज के ऊपर, तो टैग्स के ऊपर मैंने एक पॉलिसी ऑन की हुई है। ये कैसे करते हैं ये भी इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर में देखते हैं। यू मस्ट गो विद डिपार्टमेंट, स्पेलिंग भी यही रखने पड़ेंगे आपको, डिपार्टमेंट। और डिपार्टमेंट हमने आईटी यहाँ पे असाइन कर दिया। ये देखो यहाँ पे क्लियरेंस आपको मिल गई। पॉलिसी क्या होती है ये अभी थोड़ी देर में मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। तो मुझे हर सूरत में कंडीशन क्या लगाई हुई है, मैंने रिसोर्स ग्रुप की जब आप क्रिएट करोगे पॉलिसी ये लगी हुई है, इसकी सब्सक्रिप्शन पे लगी हुई है कि आपको टैग देना पड़ेगा एटलीस्ट डिपार्टमेंट का। मजीद टैग्स भी दिए जा सकते विद पेयर ऑफ वैल्यूज, लेकिन आपको कम अज कम ये डिपार्टमेंट का टैग देना पड़ेगा। ये मैंने पॉलिसी में ऑन कर दिया। पॉलिसी कैसे बनती है, किस तरह अप्लाई होती है, किस तरह डिलीट होती है, वो अभी थोड़ी देर में आपको इसके बारे में बताता हूँ। विदाउट गिविंग दिस नेम एंड वैल्यू यू कैन नॉट क्रिएट दिस रिसोर्स। जो भी बना रहे हो रिसोर्स ग्रुप ही चूंकि बना रहे हो। ये देखें जनाब, वैलिडेट हो गया, वैलिडेशन इज ओके। लोकेशन इज राइट नाउ ईस्ट यूएस। ये भी आप रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो थ्रू पॉलिसी। पॉलिसीज आर नेक्स्ट टॉपिक। तो अजूर के ऊपर डिफरेंट पॉलिसीज आप लगा सकते हो। करंटली मैंने पॉलिसी ये लगाई है, रीजन मस्ट बी ईस्ट यूएस एंड डिपार्टमेंट टैग मस्ट बी आईटी। ये पॉलिसी का हिस्सा है। तो ये चूंकि यहाँ पे ऑन है तो वैलिडेट किया। अगर ये ऑप्शन मैं ना देता, दोनों सेट ना करता, मुझे रिसोर्स ग्रुप भी वो अलाउ नहीं करता। और ये इंडिकेशन आ गई, नोटिफिकेशन आ गई, गो टू। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी मैं आपको लॉक्स के बारे में बताना चाह रहा हूं। और याद रखना, लॉक्स जो हैं वो ऑलमोस्ट हर जो आपकी सर्विस होती है उसमें लॉक होते हैं। दिस इज ए लॉक, ये लॉक है, ठीक है। अभी मैं रिसोर्स ग्रुप को लॉक को थोड़ी देर में आपसे डिस्कस करूंगा, लेकिन बिफोर दैट आप इसको लॉन्च कर दो कुछ सर्विसेज, क्योंकि हमारी नेक्स्ट लैब जो है वो सर्विसेज को एक रिसोर्स ग्रुप से दूसरे रिसोर्स ग्रुप में मूव कैसे करते हैं ये भी हमने आज देखना है, और साथ में लॉक्स को भी स्टडी करना है। तो हम एक काम करते हैं कि इन द मीन टाइम हम यहाँ पे सर्विसेज में एक सर्विस जिसमें एक वीएम को लॉन्च कर देते हैं। ये रिसोर्स ग्रुप, रिसोर्स ग्रुप जो आपने क्रिएट किया है, और ये जी वर्चुअल मशीन, हम यहाँ पे इसको वेब सर्वर, और रीजन इज राइट नाउ ईस्ट यूएस। लेट्स सी, अगर मैं ईस्ट यूएस के अलावा कोई रीजन दूंगा तो क्या होगा, लेट्स सी। या अगर पॉलिसी लगी हुई है तो ये मुझे डिनायल का मैसेज आ जाएगा, एरर आ जाएगी। देखते हैं, लेट्स सी।
वेस्ट यूएस ले लेते हैं। नेक्स्ट लैब इंशाल्लाह अवेलेबिलिटी ऑप्शंस, जिसमें इसका हम जो रेप्लिकेट करने के डिफरेंट वेज हैं, सिक्योर करने के डिफरेंट वेज हैं, इस वीएम की बात हो रही है। अवेलेबिलिटी जोन, वर्चुअल मशीन एंड अवेलेबिलिटी सेट, वो इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट लैब्स। और यहाँ पे जी हमने सर्वर लॉन्च कर दिया इस वेब ऐप के लिए, और यूज़र नेम पासवर्ड क्रेडेंशियल्स दे दी जाएं, सेम पासवर्ड होना चाहिए। पोर्ट को ओपन रखना पड़ेगा इफ़ यू वांट टू वर्क विद दिस वन, तो इनबाउंड पोर्ट। और अगर आपने वेबसाइट को भी डिप्लॉय करना है, यू मस्ट ऑन अनदर पोर्ट। अगर वो अनसिक्योर वेब है और आपने सर्टिफिकेट्स को डिप्लॉय नहीं किया, डिजिटल सर्टिफिकेट्स को, और मोर सिक्योर नहीं किया, तो आप इसको ऑफ रखो। अगर करना है तो इसको, अगर आपने कोई सर्टिफिकेट लॉन्च किए हुए इनक्रिप्ट करने के लिए, तो ये भी ऑन कर दो। नेक्स्ट आपके पास इसमें डिस्क की जो टाइप है, अगर आप लोवेस्ट वैल्यू के साथ जाना चाह रहे हो तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा राइट नाउ दिस वन। और अगर आपको हाई थ्रूपुट चाहिए, परफॉर्मेंस प्रोडक्शन आपको हाई चाहिए, सेंसिटिव आपकी डाटा है, और आप एसएसडी टेक्नोलॉजी के साथ जा सकते हैं। अदरवाइज एचडीडी इज ओके फॉर दिस लैब। एडिशनल डिस्क चाहिए, यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट आपको ये साइज जो है इसमें जो मिलता है वो 127 GB का मिलता है। इसको इंशाल्लाह अगली लैब्स में जब हम आएंगे तो ये भी मैं आपको लॉजिकल यूनिट नंबर, जो आपको मोर देन 1 डिस्क चाहिए, अगर आपको फर्दर ऐड ऑन करनी है 1 TB की डिस्क SSD आपने स्टोरेज चाहिए, तो आप कर सकते हो। और अगर आपके पास पहले से पड़ी हो स्टोरेज, और जिसको आपने अपने किसी मकसद के लिए बनाया था, तो उसको अटैच भी किया जा सकता है इस वीएम के अंदर, वो आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो लॉक्स के लिए अगर आपने इसकी डिटेल देखनी हो तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा दिस लिंक। अगेन डॉक्यूमेंटेशन इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। ये जी लॉक्स प्रोटेक्ट योर इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉक योर रिसोर्सेज टू प्रोटेक्ट योर इंफ्रास्ट्रक्चर। और इसमें एज एन एडमिनिस्ट्रेशन यू कैन लॉक, क्या क्या लॉक, सब्सक्रिप्शन लॉक लगा सकते हो, रिसोर्स ग्रुप लॉक लगा सकते हो, यहां तक कि आप रिसोर्स के ऊपर भी टू प्रोटेक्ट फ्रॉम एक्सीडेंटल यूजर डिलीशन एंड एज वेल एज मॉडिफिकेशन। और ये दो तरह की आपके पास पोर्टल के ऊपर लॉक्स अवेलेबल हैं। फर्स्ट वन इज डिलीट, सेकंड वन इज रीड ऑनली। तो ये आपको डिलीट करने से मना कर देगा, डिनाइल आ जाएगा। और ये जस्ट आपने जो रिसोर्सेज लॉन्च किए हैं उसकी प्रॉपर्टीज को आप चेंज नहीं कर सकते। जो आपने अप्लाई कर दिया एज ए रीडर आप उसका व्यू जरूर कर सकते हो। लॉक इनहेरिटेंस, जेसॉन में इसकी इम्प्लीमेंटेशन, ये इसकी कुछ एक्सप्लेनेशन। लॉक्स को अप्लाई करने से पहले जो कंसिडरेशन रिक्वायर्ड है एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, ये आपने इसको स्टडी कर सकते हो। ये डिटेल है इसकी। ये खासतौर पे इसने स्टोरेज अकाउंट के लॉक के हवाले से बात की है। गो के हमारा जो एक मॉड्यूल स्टोरेज अकाउंट का भी है, उससे रेलेवेंट है। जब वो बात होगी तो उसको यहाँ से हम देख सकते हैं। नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप का भी लॉक्स है, ऐप सर्विसेज का लॉक है, रिसोर्स ग्रुप को भी आप लॉक वॉक कर सकते हो। जिसमें अभी हम अगर लैब इस वक्त करंटली कर रहे हैं जो कि एक वीएम को क्रिएट कर रही है, और इसमें अगर आप रीड ऑनली का लॉक लगा दोगे तो इससे क्या क्या आपको होने वाला है कि आप उसको स्टार्ट एंड रीस्टार्ट भी नहीं कर सकते वीएम को। अगर आपने रीड ऑनली का लॉक लगा दिया, रिसोर्स ग्रुप लेवल पे लगा दिया, उसके अंदर मौजूद जो आपकी एक वीएम लॉन्च की गई है उसको आपको पता है आप स्टार्ट भी कर सकते हो, स्टॉप भी कर सकते हो, रीस्टार्ट भी कर सकते हो। लेकिन आफ्टर मेकिंग रिसोर्स ग्रुप लॉक रीड ऑनली व्यू कर सकते हो। जो आपकी वीएम लॉन्च है चलती रहेगी, ठीक है। लेकिन अगर आपको हो कि मैं तो एडमिनिस्ट्रेटर हूं, मैं अगर इसको स्टॉप करना चाहूँ कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हो। लेकिन एक्सीडेंटली आप स्टॉप या रीस्टार्ट अगर करने जाओगे, क्योंकि ये आपने रीड ऑनली का लॉक लगाया होगा, तो एक्शन नहीं कर सकते। जहां तक डिलीट करना है और डिलीट से रोकना है तो आप डिलीट का लॉक भी लगा सकते हो, रिसोर्स ग्रुप लेवल पे भी लगा सकते हो, यहां तक के लॉक जो रिसोर्स के ऊपर भी लग जाता है। तो ये रिसोर्स को हम रिसोर्स ग्रुप को भी लॉक करके देखते हैं, वीएम को भी देख लेते हैं, फिर मूवमेंट भी देखेंगे, दो तरह के लॉक की प्रैक्टिस भी करके देख लेते हैं।
ये है जी हमारी पहली जो लैब के बाद ये दूसरी लैब। इसको ज़रा अटैम्प्ट करते हैं, देखते हैं। ये जी डिप्लॉयमेंट हो गई है। और अब मैं सबसे पहले आपको इस वेब सर्वर के ऊपर जाते हैं, रिसोर्स को लॉक कैसे करना पहले इसको देख लेते हैं। फिर मैं आपको इसकी जो मैनेजमेंट ऑफ टैग्स एंड रिसोर्सेज को देख लेंगे। फिर इंशाल्लाह ताला रिसोर्स ग्रुप की मैनेजमेंट देख लेंगे, जिसमें मूवमेंट ऑफ वन सर्विस टू अनदर रिसोर्स ग्रुप। और फिर पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन इंशाल्लाह जो आज कर सकेंगे इसको कंटिन्यू कर लेंगे फिर कल भी। अभी देखते हैं कि कितनी हम यहाँ पे इसकी लैब्स कर सकते हैं। ये आपकी की तमाम लैब्स कवर अप होने जा रही हैं। जो आपका मॉड्यूल है माइक्रोसॉफ्ट अजूर सब्सक्रिप्शन एंड गवर्नेंस वाला, दो तरह के लॉक्स इसको जरा अप्लाई करके देखते हैं। पहले तो मैं रिसोर्स ग्रुप को लॉक करके दिखाता हूँ। रिसोर्स ग्रुप नेम इज सोर्स आरजी, और सोर्स आरजी के ऊपर आपका लॉक। अभी अगर मैं आपको इस सोर्स आरजी में वेब सर्वर को अगर आप मैं क्लिक करके इसके इनसाइड मौजूद एक सर्विस है, अगर मैं आपको क्लिक करके दिखाऊं, लॉक्स जो होते हैं वो रिसोर्स लेवल पे भी होते हैं। ये इसकी बात हो रही है। ये मतलब ये है कि ये माइक्रो लेवल पे आपकी इंडिविजुअल सर्विस पे भी लॉक होता है, और एज ए ग्रुप रिसोर्स ग्रुप पे भी लॉक होता है। अब इंडिविजुअल को लॉक करना है या इसके अंदर मौजूद सारी सर्विसेज को लॉक करना है, मींस दैट क्या क्या है इसके अंदर सर्विसेज। नंबर 1 सर्वर वीएम, नंबर 2 पब्लिक आईपी, नंबर 3 नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप, नंबर 4 virtual machine, नंबर 5 नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, नंबर 6 वो डिस्क जो 127 GB, और ये लोकेशन है वेस्ट यूएस में लॉन्च किया गया। अगर आप सिर्फ इसकी हद तक लॉक लगाना चाहो, इंडिविजुअल लेवल पे लॉक करना चाहो, वो भी लगा सकते हैं। लेकिन इसके लिए आप इस इंडिविजुअल जो सर्विस है इसको आप एक्टिवेट करोगे। अभी आप अगर गौर करो, आप इसको स्टॉप भी कर सकते हो, इसको रिस्टार्ट भी कर सकते हो, इसको डिलीट भी कर सकते हो, और यहाँ तक कि इसका इमेज कैप्चर भी कर सकते हो। हमारी एक लैब है जिसमें हम इसको रन करेंगे, कनेक्ट करेंगे, इस पे कुछ एप्स को, कुछ डाटे को रखेंगे, और फिर उसका इमेज कैप्चर किया जा सकता है। और उसको अगर आप डिलीट भी कर दो आफ्टर फ्यू डेज, अगर आप चाहो उसी तरह का इमेज विद सेम एप्लीकेशन विद सेम डेटा अगर लॉन्च करना चाहो, तो इसकी वीएम को आप दोबारा से उस कैप्चर इमेज से डिप्लॉय भी कर सकते हो। जैसे डिप्लॉय करोगे सेम एप्स सेम डेटा आपको रिकवर हो जाएगा उस वीएम के ऊपर। तो ये एक अच्छी ऑप्शन है कैप्चर की भी, आप इधर से भी जा सकते हो। फिलहाल मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था कि स्टॉप करना हो, रिस्टार्ट करना हो, यू कैन डू इट राइट नाउ। बट अगर इस लॉक को एक्टिवेट कर दें और इसमें लॉक को ऐड कर दें, ये इंडिविजुअल लॉक लगने लगा है, ठीक है, वीएम के ऊपर। आप रिसोर्स ग्रुप पे भी लॉक लगा सकते हो, उसमें सारी की सारी मौजूद उसके अंदर की सर्विसेज को आप रीड ऑनली या डिलीट के लिए आप उसको मना कर सकते हो यहां से। अब आपने जैसे ही ऐड पे क्लिक किया, ये आपने रिसोर्स लॉक कैन नॉट डिलीट, कैन नॉट चेंज, चले ये नेम दे दिया। ये लॉक का नाम एनी नेम आप दे सकते हो, मैंने कैन नॉट चेंज का दे दिया। और लॉक की टाइप मैंने आपको बोली थी दो तरह की होती हैं, एक रीड ऑनली कहलाता है, एक डिलीट कहलाता है। रीड ऑनली कर देते हैं, नोट्स दे देते हैं, ये लॉक लगा दिया, ओके। और ये लॉक आपका यहाँ पे लिस्ट में आ गया, जिसको आप एडिट भी कर सकते हो और जिसको डिलीट भी कर सकते हो फ्यूचर में, अगर आपको इसको करना पड़ेगा, अगर आप इसके ऊपर कोई एक्टिविटी प्ले करना चाह रहे हो। तो ये जी हमने एक लॉक लगाने के बाद नेक्स्ट करना क्या है कि अगर आप इसको रिफ्रेश कर लो, रिफ्रेश करने के बाद रीड ऑनली लॉक है ये, ठीक है। अच्छा, रिसोर्स ग्रुप से अगर आपने मूव करना हो इस वेब सर्वर को, ये मूव है, और एक सब्सक्रिप्शन से दूसरी सब्सक्रिप्शन में मूव करना हो तो ये मूव है। ये दोनों आप रिसोर्स लेवल पे भी आप ग्रुप से, एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में मूव कर सकते हो, यहां तक कि एक सब्सक्रिप्शन से दूसरी सब्सक्रिप्शन में भी आप मूव कर सकते हो। स्टॉप करते हैं जरा इसको। ये है जी एक्शन जो डिनाइल में आ गया। गो के आप ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर हो और एक्सीडेंटल उसको स्टॉप करने से आपको यहां पे डिनाई कर दिया गया है। वाई? बिकॉज
दिस वर्चुअल मशीन का जो करंट स्टेटस है वो आपको एक लॉक है लगा हुआ रीड ऑनली का। रीड ऑनली के लॉक की वजह से प्लीज रिमूव द लॉक एंड ट्राई अगेन। सिर्फ मैंने एक एक्शन करना चाहा कि मैंने इस वर्चुअल मशीन को शट डाउन करना चाहा, स्टॉप करना चाहा, लेकिन आपको उसने एरर दे दी। यू कैन नॉट स्टॉप, यू कैन नॉट रीस्टार्ट, यू कैन नॉट इवन डिलीट। ठीक है, और जब तक ये लॉक लगा हुआ है ये अलाउ नहीं करेगा आपको ये एक्शन। एक काम करते हैं कि अगर आपने रीड ऑनली का लॉक लगा हो तो एक रिसोर्स ग्रुप से दूसरी रिसोर्स ग्रुप में क्या शिफ्ट कर सकते हैं अपना इस वीएम को। तो एक काम करते हैं, साथ ही हम रिसोर्स ग्रुप की एक जो है मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक रिसोर्स ग्रुप भी क्रिएट करते हैं अदर देन सोर्स आरजी। इसका नाम रख देते हैं टारगेट आरजी, और रीजन इज अगेन ईस्ट यूएससी रख लेते हैं। अभी मैंने ये नया एक रिसोर्स ग्रुप बनाने जा रहा हूँ। हाँ, अगर मैं पॉलिसी सब्सक्रिप्शन लेवल पे लगा दूं और उसको वहां पे रिस्ट्रिक्ट कर दूं कि यू मस्ट गिव द टैग, अभी मैंने वो पॉलिसी अभी आपको थोड़ी देर में सिखाता हूँ। जस्ट इग्नोर दिस वन ना राइट नाउ। ना तो इनहेरिटेंस है सब्सक्रिप्शन के थ्रू, ना इसके अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन मैंने रीजन बेस पे लगाई हुई है। यूएस के अंदर कर लो, कहीं और कर लो, ये ले, ये आपको यहाँ पे मैसेज आ रहा है, ठीक है, टैक्स का। ये आपको यहाँ पे वैलिडेशन फेल्ड हो रही है क्योंकि मैंने डिपार्टमेंट के ऊपर आईटी आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। पॉलिसी लगी हुई है, सब्सक्रिप्शन लेवल पे पॉलिसी लगी हुई है, जो कि मैंने जो रिसोर्स ग्रुप पिछला क्रिएट किया था उसमें भी मुझे देना पड़ा था टैग। ये आपको यहाँ पे बैक जैसे किया, ये देखो आपको बता भी रहा है। ये मैंने कल परसों पॉलिसी लगाई थी जिसमें आपको टैग वाइज डिपार्टमेंट टैग जरूर देना पड़ेगा। टैग डिपार्टमेंट इज रिक्वायर्ड। ये पॉलिसी ने मुझे रोका हुआ था, ठीक है। ये कैसे लगी है वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक। एवरीथिंग इज ओके, वैलिडेशन पास्ट, क्रिएट। अब एज ए एडमिनिस्ट्रेटर आपने एक जो सर्विस है वीएम की उसको मूव करना रिक्वायर्ड है आपको फ्रॉम सोर्स टू टारगेट आरजी। चलते हैं, देखते हैं, लेट्स सी। ये जी रिसोर्स ग्रुप सोर्स वाला है और आपको इंस्ट्रक्शन ये मिलती हैं कि इस वीएम को आप यहां से मूव कर दो एक दूसरी आरजी में, रिसोर्स ग्रुप पे। लेट्स चेक, इज इट पॉसिबल और नॉट। लॉक इज राइट नाउ अप्लाइड ऑन नॉट रिसोर्स ग्रुप लेवल बट एट योर सर्विस लेवल, वीएम लेवल। ठीक है, आपने ये देखा कि आपको डिनाइल आ गया स्टॉप का भी, रिस्टार्ट का भी। गो के आपका इस वक्त जो लॉक लगा हुआ है वो कौन सा है, जस्ट रीड ऑनली, ठीक है। डिलीट वाला नहीं लगा हुआ, रीड ऑनली वाला लगा हुआ है। लेट्स सी कि आपको अलाउ करता है एक रिसोर्स ग्रुप से दूसरे रिसोर्स ग्रुप में मूव करना। सोर्स प्लस टारगेट, रिसोर्सेज टू मूव, रिव्यू। ठीक है जी, तो ये जी आपके जो अवेलेबल सब्सक्रिप्शन में मौजूद सारे आरजीज पड़े हुए हैं। तो सोर्स से आपने जाना है टारगेट में। ठीक है जी, आपने रिसोर्स ग्रुप बता दिया, सोर्स में पड़ा हुआ था, टारगेट आपने बता दिया। लेट्स सी नेक्स्ट करने पे क्या होता है। तो ये आपको जो है वो पेंडिंग वैलिडेशन हो रही है जी। तो ये एक छोटी सी लैब में हमने कंटिन्यू किया है कि अगर आप एक रिसोर्स ग्रुप से दूसरे रिसोर्स ग्रुप में आपके पास जो सर्विसेज डिफरेंट क्रिएट की हुई हैं क्या वो मूव हो सकती हैं, और प्लस इसके ऊपर लॉक भी लगा हुआ है। और लॉक किस चीज का लगा हुआ है, डिलीट का नहीं है बल्कि रीड ऑनली का है। तो रीड ऑनली लॉक के साथ क्या आपको अलाउ कर देता है मूवमेंट फ्रॉम वन टू अनदर, और वो भी आपके ग्रैनुअल लेवल पे इस वीएम के ऊपर ही लगा हुआ है, ना कि रिसोर्स ग्रुप पे। हाँ, रिसोर्स ग्रुप पे अगर लगाएंगे तो देखते हैं क्या होता है। अभी पेंडिंग वैलिडेशन वगैरह, दिस विल टेक ए फ्यू मिनट्स। और ये चेक क्या कर रहा है,
कि is it possible that those resources which you are selected right now can be moved from source towards your target? It needs a few minutes ना. Let's see. कोई डिनाइल तो नहीं आ रहा. और ये सारी की सारी जो सर्विसेज होती है ना, इसको जेसॉन में इस तरह रिप्रेजेंट करता है, माइक्रोसॉफ्ट डॉट कंप्यूट सर्विसेज. ये कंप्यूट के अंदर आता है ना, वीएम को लॉन्चिंग जो होती है कंप्यूट में आता है. और उसमें कौन सी सर्विस आप कर रहे हो? वर्चुअल मशीन की स्लैश के साथ. ये जेसॉन अगर आप स्टडी करो उसमें भी इसी तरह की आपको वैल्यूज मिलेंगी, क्योंकि बैकग्राउंड में जो आपका लैंग्वेज सपोर्ट है वो जेसॉन की है. और जेसॉन जिसको आती है तो एज ए एडमिनिस्ट्रेटर काफी कंफर्टेबल हो जाता है इसमें वर्क करना. तो ये जी अटेम्प्ट हो रहा है. लेट्स सी. अच्छा, रिसोर्स लॉक जो लगाया था वो आपने सर्विस लेवल पे लगाया था. आप रिसोर्स लॉक रिसोर्स ग्रुप लेवल पे भी लगा सकते हो. और इससे क्या होगा कि उसके अंदर मौजूद, अगर मैं कहूँ कि इसका नेटवर्क स्विच भी मूव करना है, वीएम वीएम स्विच भी मूव करना है, फिर मुझे एनआईसी भी मूव करना है, फिर मुझे एनएसजी रूल भी मूव करना है. अगर ये मूव करने हैं फ्रॉम वन रिसोर्स ग्रुप सोर्स टूवर्ड्स योर टारगेट, क्या अलाउ करेगा? हाँ, डिलीट भी लॉक यूज करके देखते हैं, और फिर वो दूसरा जो रीड ऑनली वाला भी. दोनों का फर्क है. रीड ऑनली आपको मना नहीं करता. अगर वो डिलीट का लॉक होता फिर तो फिर नहीं बनना था. नहीं बनना था. रीड ऑनली आपको देखो बाकी चीजें आपको मना करता है करने से, लेकिन एक रिसोर्स ग्रुप से दूसरे रिसोर्स ग्रुप में जाना अभी कंप्लीट नहीं हुआ. लेट्स सी, नेक्स्ट करते हैं. ये देखो समरी बता रहे. सबसेशन इज दिस वन, सोर्स ग्रुप इज दिस वन, और कितनी नंबर ऑफ रिसोर्सेज मूव हुई हैं? जस्ट वन. वन हुई है. हाँ, देखते हैं. आई अंडरस्टैंड दैट टूल्स आर script associated and move resources are not work until I update them. Okay, let's see, move. यहां पे पता चलेगा कि क्या जो रीड ऑनली का लॉक आपको एक रिसोर्स ग्रुप एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, एज ए ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर, एक रिसोर्स ग्रुप से दूसरी रिसोर्स ग्रुप में अलाउ करता है. और अगर मैं डिलीट का लगाऊंगा तो क्या अलाउ करता है? और अगर मैं उसके ऊपर लगा दूं जनाब रिसोर्स ग्रुप पे, पूरे पे लगा दूं, बजाय मैं इंडिविजुअल रिसोर्स को लॉक 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 6 को करूं, 10 को करूं, 50 हैं, आप मेन रिसोर्स ग्रुप को ही लॉक कर देते हैं. और इस बार मैं लॉक लगाऊंगा इंशाल्लाह ताला डिलीट वाला. देखते हैं डिलीट क्या करता है. तो लॉक्स की दो टाइप्स हैं, एक रीड ऑनली. और रीड ऑनली से आपने ये देखा कि वो आपको इस हद तक मना करता है कि इसका स्टेटस नहीं चेंज करूंगा. आप इस मशीन को रीस्टार्ट नहीं कर सकते, इस मशीन को स्टॉप नहीं कर सकते. ठीक है, ये तो आपको मना जरूर करता है. लेकिन एक रिसोर्स ग्रुप से दूसरे रिसोर्स ग्रुप में मूव करते वक्त उसने अलाउ कर दिया आपको. हाँ, अगर ये डिलीट की ऑप्शन होती इस वेब सर्वर 1 पे, ये सोचने वाली देखने वाली बात है कि क्या फिर भी मूव हो जाएगा. और अगर हम डिलीट की ही लॉक लगा दें फिर डिलीट नहीं कर सकते. सीधी सी बात है. चाहे वो ग्रुप हो, रिसोर्स ग्रुप जिसे बोलते हैं, चाहे वो इंडिविजुअल रिसोर्स क्यों ना हो, डिलीट का लॉक जो है वो तो मना ही कर देता है ना कि आप डिलीट नहीं कर सकते जनाब इसको. अगर आपने इसका नेटवर्क स्विच को डिलीट का लॉक लगा के और रिसोर्स ग्रुप को डिलीट करने जाओ, चूंकि रिसोर्स ग्रुप का एक कंपोनेंट है और उस पर लॉक लगा हुआ है, तो बाकी सब डिलीट हो जाएंगे, सिर्फ नेटवर्क स्विच डिलीट नहीं होगा. बाद का नेटवर्क स्विच बना दिया जाता है और वो कहा जाता है कि इसको ऊपर मैंने जो इसका सबनेट्स बनाए हैं वो उसी तरह पड़े रहे, फ्यूचर में किसी और मकसद के लिए यूज कर लूंगा, उसको वीएम लॉन्च कर लूंगा, कुछ एप्स लॉन्च कर दूंगा. तो आप पास वर्चुअल मशीन, सॉरी वर्चुअल स्विच को लॉक लगा देते हो डिलीट का, क्योंकि आपको पता है इसमें आपने सब नेटिंग करनी है आगे वो सारा कुछ. तो वर्चुअल स्विच रोज रोज बनाने की जरूरत नहीं, एक दफा बना के और उसको एक्सीडेंटल डिलीशन से बचाने के लिए इंडिविजुअल लेवल पे उसको डिलीट का लॉक ऑन कर सकते हैं. लेट्स सी एक्शन क्या हो रहा है. मूविंग हो रही है. तो ये चूंकि एक रिसोर्स ग्रुप से या एक सब्सक्रिप्शन से दूसरी सब्सक्रिप्शन या एक रिसोर्स ग्रुप से दूसरे रिसोर्स ग्रुप पे ओवर मूव हो रहा है इंडिविजुअल लेवल पे, एक वर्चुअल मशीन, टाइम लगेगा. ये टाइम लग रहा है इसको. ठीक है, 2 मिनट्स ऑलरेडी हो चुके हैं. तो ये देखते हैं. लेट्स सी. जो मैंने लास्ट सेक्शन कहा है कि उसने जब उसको समरी बता दी तो मैंने कहा चलो अब एक्शन करो. बाकी ये नीचे मैंने आपको बता दिया है कि अगर आप रीड ऑनली का लॉक लगा हो तो उस इंडिविजुअल जो आपके पास वीएम होता है उसको स्टॉप और
रीस्टार्ट नहीं कर सकते। अगर लॉक ना लगा होता तो मैं कर लेता, लॉक लगे होने की वजह से वो मुझे मना कर रहा है। अच्छा, जब तक ये होता है हम एक काम करते हैं, नई विंडो में ओपन कर लो, कुछ और एक्शन करना हो, लेकिन जो रनिंग आपका जो सर्विसेज हैं उनको आपने रोकना नहीं है, चलने देना जब तक आपको नोटिफिकेशन ना आ जाए। तो उसको नए ब्राउजर में ओपन कर लिया करो और यहां पे जाके आप इजी होके अपना नेक्स्ट एक्शन देख सको। लेट्स सी, मैं जरा टारगेट के ऊपर चलता हूँ, रिसोर्स ग्रुप के ऊपर, कि कुछ आया है उधर अभी तक के नहीं। लेट्स सी, यो गुड, ये देखो स्टेटस अभी क्लियर नहीं हुआ लेकिन ये आ गया है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, मैं रिसोर्स ग्रुप जो सोर्स है इसके ऊपर लॉक लगा देता हूं, और ये देखो यहां से मूव हो चुकी है, वो वीएम यहां से मूव हो चुकी है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको वो कभी मना नहीं करेगा अगर इंडिविजुअल रिसोर्स को आपने रीड ऑनली सिर्फ मना करते हैं कि उसका स्टेटस इस हवाले से नहीं होगा कि उसको डिलीट नहीं कर, उसको वो नहीं कर सकते रीस्टार्ट वगैरह, यहाँ स्टॉप, चलती रहेगी मशीन, बंद है तो बंद रहेगी, अगर चल रही है तो चलती रहेगी, रीड ऑनली ये करता है। अच्छा जी, अब आप सोर्स को, अब मैं सोर्स को आरजी लेवल पे लॉक लगाने लगा हूं, ताकि ये सारी की सारी सर्विसेज जो इसके अंदर मौजूद हैं उनको आप लॉक करने लगे हो। किस लेवल का लॉक लगा रहे हो? डिलीट का लॉक लगा रहे हो, रीड ऑनली नहीं, बल्कि इस बार हम करते हैं इसको। अच्छा, एक चीज याद रखना, अगर आपने इसको रीड ऑनली का लॉक लगा दिया और इसमें अगर वीएम पड़ी होगी तो ये ऑटोमेटिकली उसको भी इनहेरिट हो जाएगा लॉक। मीन्स दैट कि इंडिविजुअल लॉक लगाने से बेहतर है रिसोर्स लेवल पे, ग्रुप लेवल पे आप लॉक लगा दो, ताकि उसके अंदर जितनी भी सर्विसेज हैं एक जैसा स्टेटस उनका लॉक लग जाए। ठीक है, बजाय इंडिविजुअल आप लगाना शुरू करो। मीन्स दैट इफ यू हैव 5 VMs इन योर रिसोर्स ग्रुप, बजाय ये कि इंडिविजुअली आप उसको रीड ऑनली का लॉक लगाओ, आप रिसोर्स ग्रुप पे लॉक लगा दो, ऑटोमेटिकली वो 5 की 5 VMs जो आपके रिसोर्स ग्रुप में पड़ी हुई हैं सबको इनहेरिट हो जाएगा रीड ऑनली। या डिलीट लगा देते हैं, चलें डिलीट लगा के देखते हैं क्या होता है। और ये किस लेवल पे लगा रहा हूं? रिसोर्स ग्रुप लेवल पे। कैन नॉट, यू कैन नॉट डिलीट एनीथिंग इन दिस आरजी। लेट्स सी, ये डिलीट का लॉक लग गया। ठीक है जी, इसको क्रॉस करते हैं। अब एक काम करते हैं, यहां पे आते हैं सोर्स आरजी में, और ये एक आईपी है, इसको डिलीट करने की कोशिश करते हैं। लेट्स सी होता है या नहीं होता, थोड़ा टाइम लगता है, फिर वो उसको इनहेरिट करता है। क्या ये मूव हो जाएगा एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन? अच्छा देखो, यहां पे आप रिसोर्स ग्रुप से, जो कि सोर्स आरजी है, टारगेट आरजी के ऊपर, इंस्टेड ऑफ लॉक, रिसोर्स ग्रुप लॉक, सिर्फ ये हमने वेरीफाई करना है कि क्या रिसोर्स ग्रुप को लॉक करने का मतलब आप उसके अंदर इंडिविजुअल जो सर्विसेज आपने डिप्लॉयमेंट हुई हुई है क्या वो इफेक्ट होंगी कि नहीं होंगी। लेट्स सी पे, और अगर ये डिलीट का लॉक लगा होता जनाब, वीएम जब मौजूद थी, तो डिलीट तो नहीं होगा कुछ भी। ठीक है, डिलीट कुछ नहीं होगा। इसका मतलब है इस रिसोर्स ग्रुप में आप अगर डिस्क को भी डिलीट करना चाहो, ये डिलीट ऑफ है। वैसे तो हम कर कर पाते हैं, अगर ये लॉक ना लगा होता तो कर पाते हैं। दिस इज ऑल अबाउट दिस लैब, नेम इज हाउ टू कॉन्फ़िगर रिसोर्स लॉक्स जी। और साथ ही मैंने आपको ये भी लैब बताई कि मैनेज कैसे करते हैं रिसोर्स ग्रुप्स को। ठीक है, मल्टीपल रिसोर्स ग्रुप्स अगर आपके बने हों और अगर आपने उनके अंदर जो रिसोर्सेज अवेलेबल होती हैं जो डिप्लॉय की जाती सोल्यूशन के अंदर, उनको आपने जो है मूव कैसे करना है फ्रॉम वन रिसोर्स ग्रुप टू अनदर, फ्रॉम वन सब्सक्रिप्शन टू अनदर, और उनके ऊपर लॉक्स को कैसे अप्लाई करना है,
वो हमने रिसोर्स लॉग के थ्रू देख लिया। और जहाँ तक इनके ऊपर अगर आपने पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन करनी है तो पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपको पॉलिसी की एक सर्विस है, वहां जाना पड़ेगा। Azure policy helps to enforce organizational standards and to access compliance at scale. जब बिग आपके पास डिफरेंट बिग साइज ऑफ द कंपनी है तो आपने काफ़ी सारा उसमें रिसोर्स ग्रुप को भी देखना होता है, रिसोर्स ग्रुप के अंदर जो लॉन्च की हुई सर्विसेज को भी। तो उसमें अगर आप ये चाह रहे हो कि आपने रिस्ट्रिक्ट करना है अपने सॉल्यूशंस को जस्ट फॉर 1 और 2 और 3 रीजन्स तक, यूएस ईस्ट देना है, यूएस वेस्ट देना है, इसके अलावा आप चाह रहे हो कि आपकी कोई भी सॉल्यूशन जो डिप्लॉय किया जाएगा वो अलाउड ना हो उन रीजन के अलावा, नॉर्थ यूरोप देना चाह रहे हो अलाउ ना हो, यूएई सेंट्रल देना चाहो अलाउड ना हो, तो आपने अलाउड रीजन्स को जो कि आपने डिप्लॉयमेंट करनी है रिसोर्सेज की, आपने इस चीज को इंश्योर करना हो। और ये आमतौर पे जब बहुत बिग साइज ऑफ आपकी कंपनी हो तो डिफरेंट सोल्यूशन जब देते हो तो लाजमी बात है, क्लाउड एज ए क्लाउड इंजीनियर एडमिनिस्ट्रेटर आप इस चीज को मेक श्योर करना चाह रहे हो कि आपकी पॉलिसी कंपनी की क्या है, अलाउड करना है डिफरेंट रीजन में या ऑल रीजन में अलाउ करना है। नो, हमारी कंपनी की पॉलिसी है कि डेटा सेंटर्स हमें जो सूट करते हैं यूएस ईस्ट एंड यूएस वेस्ट, बस दो। अभी तो मैं कहीं पे भी डिप्लॉय करूंगा ना सोल्यूशन हो जाएगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाह रहा। ये पॉलिसी के थ्रू कंट्रोल किया जा सकता है, अलाउड रीजन्स की पॉलिसी। फिर मैंने आपको ये बोला कि इन्फोर्स कर सकते हो टैक्स को, टैक्स को इन्फोर्स किया जा सकता है कि मुझे टैक्स लगाने हैं जनाब। अब वो टैक्स किस लेवल पे लगाने हैं, सब्सक्रिप्शन पे लगाने हैं और उनको इनहेरिट करवाना है। सब्सक्रिप्शन का मतलब आपको पता है, हर रिसोर्स ग्रुप सब्सक्रिप्शन में बनता है और हर सब्सक्रिप्शन की रिसोर्स ग्रुप के अंदर नंबर ऑफ सर्विसेज आती हैं। और आप जब टैग्स सब्सक्रिप्शन लेवल पे लगा दोगे वही टैग इनहेरिट हो जाएंगे। आपको कोई जरूरत नहीं कि बार बार टैक्स की केयर करो। आपने एज ए एडमिनिस्ट्रेटर आपने बेहतर ये समझा कि चूंकि बिलिंग होनी है रिसोर्सेज की, हम मॉनिटरिंग करनी है सर्विसेज की, आपको जो है कॉस्ट मैनेजमेंट करनी है, एनालिसिस करनी है, और इसको आपने चेक एंड बैलेंस रखना है। तो टैक्स की बेस के ऊपर ये होता है कि कौन से डिपार्टमेंट ने कितनी रिसोर्सेज की कितनी कंजम्पशन हुई है। तो इन्फोर्समेंट आप इसको एप्स के हवाले से, और फर्दर इसको अगले लेवल पे जो लास्ट लैब होगी, आप लॉग्स और आप रिसोर्सेज को इसकी आपको रिक्वायरमेंट है कि बजटिंग सेट करनी है, बजट सेट करना है, कितना यूजेज हो रहा है, कितना कंज्यूम हो रहा है, तो टैग की बेस के ऊपर होता है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इस वजह से ये बन जाती है लैब। जिस तरह मैं आपको एक सिंपल सा यहाँ पे एक लैब स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूँ। आपने एक वेब ऐप लॉन्च करनी है और आपने उसको जर्मनी की जो है वो रीजन में लॉन्च करना है, या हम कह देते हैं हमने ईस्ट यूएस में लॉन्च करना है। ठीक है, तो यूजर्स को फिर उसकी एक्सेस भी देनी है। तो ये आप कैसे करोगे, यूजर्स हैं आपके पास, नंबर ऑफ यूजर्स जिनके लिए एक वेब ऐप आपने लॉन्च की कंपनी की। ठीक है, और उसको आप रिस्ट्रिक्ट करना चाह रहे हो। पॉलिसी क्या है आपकी, पॉलिसी है लोकेशन के ऊपर, लोकेशन बेस्ड पॉलिसी लगा देते हैं कि जब आपकी लोकेशन वो जर्मनी हो या यूएस ईस्ट हो तो आपको अलाउ कर दे, अदरवाइज कोई भी लोकेशन हो, अदरवाइज कोई भी रीजन हो, डिनाई हो जाए। तो इसको पास करना जरूरी है अगर आपने अपनी अजूर के ऊपर वेब ऐप को लॉन्च करना है। तो इस काइंड ऑफ जो डेफिनेशन इसे बोलते हैं, पॉलिसी डेफिनेशन क्या, ठीक है, पॉलिसी डेफिनेशन क्या है। और पॉलिसी सिंगल भी होती है और आप इसमें इनिशिएटिव भी कर सकते हो, पॉलिसी को इनिशिएटिव भी कर सकते हो, लॉन्चिंग डिप्लॉयमेंट। अब इनिशिएटिव क्या होता है, उसमें नंबर ऑफ पॉलिसी को इकट्ठा कर दिया जाता है। जैसे मैं आपको कहूं कि मैंने वेब ऐप लॉन्च करनी है और इसमें मैं टैग्स की पॉलिसी भी ऑन करना चाह रहा हूं, इनहेरिट हो जाए, मुझे ना जरूरत पड़े, उसके अंदर जितने भी सर्विसेज हों ऑटोमेटिकली टैग्स भी असाइन हो जाए।
डिपार्टमेंट का, क्रिएटेड बाय का, और दूसरा उसकी जो रीजन है वो यूएस ईस्ट हो जाए। यूएस ईस्ट के अलावा अगर मैं कहीं डिप्लॉय करने की कोशिश भी करूंगा वो मुझे अलाउ नहीं करे। अलाउड रीजन कौन से हैं? अच्छा, ये पॉलिसी डेफिनेशन जो होती है, अगर आप इसमें दो तरह की बातें आपने इसमें देख लेनी है। एक पॉलिसी वाइज इम्प्लीमेंटेशन होती है, सिंगल सिंगल पॉलिसी आप बना भी सकते हो, इम्प्लीमेंट भी कर सकते हो। एक होती है ग्रुप ऑफ पॉलिसीज, उसे इनिशिएटिव बोलते हैं। तो ये दोनों चीजें आपके पास अवेलेबल है ड्यूरिंग द डिप्लॉयमेंट ऑफ सोल्यूशन ऑफ दो सर्विसेज, आप ये कर सकते हो। लेट्स सी, अगर आप इसको एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, इसकी डॉक्यूमेंटेशन इज वेरी वेरी गुड। जस्ट क्लिक, ये जी माइक्रोसॉफ्ट अजूर की पॉलिसी से रेलेवेंट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन, किस तरह आप लोगों ने क्रिएट एंड मैनेज करनी है पॉलिसीज टू एनफोर्स कंप्लायंस। और ये इसमें आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी कि किस तरह आपने पॉलिसीज को आपने सेट करना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, अपनी कंपनी में, डिपार्टमेंट वाइज अगर आप पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना चाहें तो ये आपकी एक गुड ऑप्शन है असाइनिंग करने के लिए, मैनेज करने के लिए अक्रॉस योर ऑर्गेनाइजेशन। और ये आपको सच एज असाइन ए पॉलिसी टू इन्फोर्स अ कंडीशन फॉर रिसोर्सेज यू क्रिएट इन द फ्यूचर। जो आप रिसोर्सेज क्रिएट करोगे जिसमें आप इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो कि आप रीजन बेस के ऊपर आप अपने रिसोर्स ग्रुप को प्लान कर सकते हो। आप इसको सब्सक्रिप्शन लेवल के ऊपर इन्फोर्समेंट हो सकती है। इसके बाद हायरार्की में आप रिसोर्स ग्रुप के ऊपर, और यहाँ तक कि आप अपनी इंडिविजुअल जो सर्विस है या रिसोर्स है उसके ऊपर भी आप पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा पॉलिसी को किस तरह डिफाइन करना है, किस तरह आपने असाइन करना है, और इंडिविजुअल सिंगल पॉलिसी से लेके अगर आपने नंबर ऑफ पॉलिसीज को आपने आप इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हो तो इसमें इनिशिएटिव डेफिनेशन के नाम से भी आप डिफरेंट पॉलिसीज का बल्क बना के उसको भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और इसको रिजॉल्व, जो आपके पास पॉलिसीज जिनके अप्लाई नहीं होती या ऑल दोज रिसोर्सेज जो डिनाइल मोड में होती हैं और पॉलिसीज के मुताबिक उसमें उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, तो उसको आप रिजॉल्व भी कर सकते हैं। और न्यू पॉलिसीज को अक्रॉस या ऑर्गेनाइजेशन आप इम्प्लीमेंट भी कर सकते हो। किस तरह पॉलिसी असाइन होती है, इसमें आपको जो है वो सर्च करना पड़ेगा। ग्लोबल सर्च में पॉलिसी जस्ट आप टाइप कर दें तो पॉलिसी के नाम से ही आपके पास ऑप्शन आ जाएगी। और इसमें पॉलिसीज के जो ब्लेड है उसके अंडर आपके पास ये कुछ ऑप्शंस हैं। तो इसमें हमारे पास 3 डिफरेंट जो ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल होंगी, और उसमें मेन जो है असाइनमेंट एंड डेफिनेशन की। और इसके अलावा आप कंप्लायंस और रेमिडिएशन अगर आप क्रिएट करना चाहो तो वो भी कर सकते हैं। तो असाइनमेंट में आप सिंगल पॉलिसी असाइन करनी हो या आपने बल्क में पॉलिसी अप्लाई करनी हो तो ये पैरेलल आपके पास दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं, इसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। और स्कोप में आप सब्सक्रिप्शन एज एन स्कोप, और सब्सक्रिप्शन में आप कोई एक्सक्लूड करना चाह रहे हो रिसोर्सेज को, अगर आप पॉलिसीज को कुछ रिसोर्सेज के ऊपर आप एक्सक्लूजन देना चाह रहे हो तो वो भी दी जा सकती है। फॉर एग्जांपल, ये डिफरेंट पॉलिसीज की डेफिनेशन है, इन ये आपके पास अवेलेबल हैं। इनकी डेफिनेशन को आप जेसॉन में एक्सप्लोर भी कर सकते हैं, असाइन भी कर सकते हैं, और इसमें पैरामीटर लेवल के ऊपर भी आप डिफरेंट ऑप्शंस सेट की जा सकती हैं। तो किस तरह आपने पॉलिसी को डिफाइन करना है, क्रिएट करना है, और फिर किस तरह आपने उसको इम्प्लीमेंट करना है, तो इसके लिए पोर्टल ग्लोबल सर्च में पॉलिसी, अंडर पॉलिसी ब्लेड you have option like overview, compliance almost 86%,
आउट ऑफ 7 जो डिफरेंट सर्विसेज इस वक्त एक्टिवेट हैं उसमें से आपके 6 के ऊपर इसकी जो है वो इम्प्लीमेंटेशन, जिसमें ग्रे आपको यहाँ पे ये चार्ट के अंदर आउट ऑफ 7 1 इज नॉन कंप्लाइंट, 1 इज ऑलमोस्ट अकॉर्डिंग टू पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन और 5 इज इन बिटवीन। तो ये यहाँ पे आपके पास जो पॉलिसीज असाइनमेंट हैं वो आपको चार्ट की सूरत में भी दिखाई देंगी। और इफ यू वांट टू एक्सप्लोर दिस पॉलिसी सर्विसेज, द बेस्ट वे इज गेट स्टार्टेड। तो ये आपके पास ऑप्शंस हैं। आप असाइन पॉलिसी में आप ब्राउज कर सकते हैं बिल्ट इन पॉलिसीज, और असाइन भी की जा सकती हैं एट स्केल। और कंप्लायंस ओवरव्यू भी, जो असाइनमेंट आपने पॉलिसीज की इम्प्लीमेंटेशन ओवर डिफरेंट सब्सक्रिप्शंस, रिसोर्स ग्रुप और इवन इंडिविजुअल सर्विस के ऊपर अगर आपने किया तो कंप्लायंस रिपोर्ट भी आप यहाँ पे उसको देखा जा सकता है। और न्यू जो आप डिफाइंड पॉलिसीज हैं उसको आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं। तो ये रेकमेंडेड पॉलिसी असाइनमेंट जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, इनहेरिट टैग्स फ्रॉम रिसोर्स ग्रुप, ऑटोमेटेड इनहेरिटेंस ऑफ टैग्स फ्रॉम रिसोर्स ग्रुप। तो अगर आप इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना चाहें तो ये आपके पास जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपने स्कोप को डिफाइन करना होता है। तो ये आपके पास ऑप्शन है कि जो आपने टैग्स रिसोर्स ग्रुप के ऊपर अप्लाई करेंगे इनहेरिट हो जाएंगे उसके अंदर जितनी भी सर्विसेज आप एक्टिवेट करोगे। तो फर्स्ट वन इज बेसिक ऑप्शन। बेसिक ऑप्शन के अंदर आपके पास स्कोप, और स्कोप के ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मैनेजमेंट ग्रुप मोर देन 1 अगर आपके पास मैनेजमेंट ग्रुप्स हों तो उसको अगर आप रूट पे अप्लाई करना चाहें अंडर रूट सब्सक्रिप्शन, अगर आप यहाँ पे मोर देन 1 हो तो आप इंडिविजुअल सब्सक्रिप्शन के ऊपर भी इस पॉलिसी को अप्लाई कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अजूर सब्सक्रिप्शन, माई सब्सक्रिप्शन, और यहाँ पे जिस रिसोर्स ग्रुप पे आपने इसको इम्प्लीमेंट करना है यहाँ से आप उस रिसोर्स ग्रुप को टारगेट भी किया जा सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक सिंपल रिसोर्स ग्रुप बना लेते हैं, और रिसोर्स ग्रुप के ऊपर अगर हम डिफरेंट पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना चाहें, ग्रुप ऑफ पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना चाहें तो ये हमारे पास डिफरेंट बिल्ट इन पॉलिसीज हैं। ये आप डेफिनेशंस यहाँ से भी इसको भी आप चेक कर सकते हैं। तो ऑथरिंग में डेफिनेशन है, असाइनमेंट है और एग्जाम्पशन है। तो जो जो आपने न्यू पॉलिसीज डिफाइन करनी हो या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पॉलिसीज में से आप किसी पॉलिसी को अपनी सब्सक्रिप्शन स्कोप वाइज और रिसोर्स ग्रुप और रिसोर्स पे अप्लाई करना चाहें तो यहाँ पे आप डेफिनेशन के ऑप्शन के ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ पॉलिसीज, एग्जिस्टिंग पॉलिसीज आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। इसके अलावा अगर आप न्यू पॉलिसी भी क्रिएट करना चाहें, न्यू पॉलिसी डिफाइन करना चाहें तो ये यहाँ से आप कर सकते हैं। जस्ट वेट few seconds। तो अंडर पॉलिसी ब्लेड ये ऑप्शन है डेफिनेशन। डेफिनेशन के अंदर कुछ कॉलम्स आपको नजर आएंगे जिसमें कुछ आपको पॉलिसीज की आपको यहाँ पे सिंगल पॉलिसी और इम्प्लीमेंटेशन ऑन योर रिसोर्सेज और रिसोर्स ग्रुप और इन केस ऑफ सम टाइम सब्सक्रिप्शन लेवल पे ये कैटेगरी है, ये नेटवर्क कैटेगरी से बिलोंग करता है। इसके अलावा कुछ आपको सिक्योरिटी सेंटर, कुछ ऐप सर्विसेज, कुछ टैग्स और कुछ इसमें कुबरनेटीज, की वॉल्स, एसक्यूएल, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एसक्यूएल, वेब और कंप्यूट। यहाँ पे अगर आप इसको फिल्टर करना चाहें तो दिस इज स्कोप, स्कोप लेवल अजूर सब्सक्रिप्शन लेवल के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन। और यहाँ पे इसको आप फिल्टर भी कर सकते हैं लाइक डेफिनेशन टाइप। आप इनिशिएटिव पे अगर आप क्लिक करें तो इसमें आपको जो दिखेंगी ये पॉलिसीज हैं, नंबर ऑफ पॉलिसीज 34 पॉलिसीज अंडर दिस वन, 36 पॉलिसीज अंडर दिस वन, 9 अंडर दिस वन, 163 नंबर ऑफ पॉलिसीज बल्क की सूरत में अंडर दिस ऑप्शन आपको यहाँ पे इम्प्लीमेंट हुई नजर आ रही है। ये सारी आपके पास नंबर ऑफ पॉलिसीज
अंडर दिस नेम बल्क में पॉलिसीज की इम्प्लीमेंटेशन, ये इनिशिएटिव्स हैं। अगर आप बल्क में अप्लाई करना चाहो ओवर सब्सक्रिप्शन और रिसोर्स ग्रुप, देन यू विल गो फॉर दिस। और अगर आप इसको एक्सप्लोर करना चाहो तो लाइक दिस, जिस तरह ये आपके पास डिप्लॉय लिनक्स अजूर मॉनिटर एजेंट विद यूजर असाइंड मैनेज, इसमें नंबर ऑफ पॉलिसीज आपके 5 हैं। इसी तरह ये आपके पास इंश्योर रिसोर्सेज टू नॉट हैव ए स्पेसिफिक टैग, ये नंबर ऑफ पॉलिसीज जस्ट 1 है। ये बिल्ट इन टाइप है, इनिशिएटिव है, और इसकी कैटेगरी जो है वो टैग्स के थ्रू ये इम्प्लीमेंट हुई हुई है। ये डिफरेंट आपको यहाँ पे नजर आएंगी। आपके पास नंबर ऑफ बल्क में अगर आप पॉलिसीज इन वन गो अगर अप्लाई करना चाहें तो ये आप कर सकते हैं। इन पॉलिसीज को अगर आप एक्सप्लोर करना चाहें तो ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। आप जस्ट इस पर क्लिक करें। अंडर दिस इनिशिएटिव यू हैव 2 पॉलिसीज। बल्क में ये आपके पास 2 पॉलिसीज इनिशिएट हो जाएंगी आपकी रिसोर्सेज के ऊपर। लाइक दिस ना, दिस इज 1 पॉलिसी एंड दिस इज 2nd पॉलिसी। और ये आपके पास सब्सक्रिप्शन लेवल पे और रिसोर्स ग्रुप लेवल पे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इफ यू वांट टू इनिशिएट और असाइन तो आपको इस ऑप्शन के थ्रू आप इसको टारगेट कर सकते हैं। अगेन पॉलिसी डेफिनेशंस, तो ये डेफिनेशन टाइप ऑल डेफिनेशन टाइप, इसमें इंडिविजुअल पॉलिसी भी अवेलेबल हैं। इसके अलावा इनिशिएटिव में नंबर बल्क ऑफ पॉलिसीज को कंबाइन करके आप असाइन अगर करना चाहे ओवर सब्सक्रिप्शन और रिसोर्स ग्रुप, यू कैन डू इट। और यहाँ पे आप फिल्टर ऑन कर सकते हैं, ऑल कैटेगरीज पे क्लिक कर दें। इफ यू वांट टू डिस्प्ले ऑल कैटेगरीज लाइक दिस, जस्ट टिक दिस ऑन। और अगर आप इंडिविजुअल लेवल पे आप कैटेगराइज करना चाहें, फॉर एग्जांपल you want to display policies or initiative about this category backup, you can do it. Compute, just on it. यहाँ पे अब आपको 2 तरह की कैटेगरी से बिलोंगिंग आपको पॉलिसीज की और इनिशिएटिव की यहाँ पे दिखेगी। यू कैन सी ये कैटेगरी वाइज आपको सिर्फ पॉलिसीज को यहाँ पे शो करेगा जो रेलेवेंट टू योर कैटेगरी कंप्यूट और रेलेवेंट टू बैकअप। ये आपके पास 2 डिफरेंट कैटेगरी से रेलेवेंट, जिसमें आप कॉन्फ़िगर करना हो बैकअप ऑन वर्चुअल मशीन। आप ये पॉलिसी अगर आपको इम्प्लीमेंट करनी है ओवर रिसोर्स ग्रुप where you have a plan to take backup of virtual machine, you can configure from here. ये आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, तो ये आप यहाँ से इसको एक्टिवेट कर सकते हैं बैकअप एंड कंप्यूट से रेलेवेंट। और अगर आप किसी स्पेसिफिक पॉलिसी को सर्च करना चाहें, अप्लाई करना चाहें, तो आप सर्च भी कर सकते हैं। कैटेगरीज, जस्ट ऑन ऑल कैटेगरीज, देन फिल्टर। यहाँ पे अगर आप सर्च करना चाहें रेलेवेंट टू लोकेशन, आप अलाउड लोकेशन टाइप लाइक दिस, आप कोई पॉलिसी रेलेवेंट टू अलाउड लोकेशंस जैसे आप टाइप करेंगे तो ये अलाउड लोकेशन फॉर रिसोर्स ग्रुप और अलाउड लोकेशंस। जैसे आप इस पॉलिसी को एक्टिवेट करना चाहें, जस्ट क्लिक ऑन दिस वन। ये डेफिनेशन आपको यहाँ पे शो करेगा जेसॉन में। आप रिसोर्स ग्रुप जब आप क्रिएट करते हैं तो जिन लोकेशंस के ऊपर आपको अलाउड है वो यहाँ से आप असाइन कर सकते हैं। असाइन पे क्लिक कर दें। स्कोप, अजूर सब्सक्रिप्शन, अलाउड लोकेशन फॉर रिसोर्स ग्रुप, कौन कौन सी लोकेशन पे अलाउड है इन दिस सब्सक्रिप्शन। ये असाइनमेंट नेम है, अगर आप चेंज करना चाहें ये कर सकते हैं। अलाउड लोकेशन फॉर रिसोर्स ग्रुप्स, जस्ट क्लिक अनेबल पॉलिसी इन्फोर्समेंट, नेक्स्ट।
एडवांस ऑप्शन है, अगर आप कुछ एक्सक्लूजन रखना चाहो अदर देन, तो ये आप यहाँ पे कर सकते हैं। जस्ट क्लिक ऑन नेक्स्ट। पैरामीटर अलाउड लोकेशन फॉर रिसोर्स ग्रुप, जस्ट क्लिक करके यहाँ पे आप वो लोकेशन बना दें जहाँ पे आपको अलाउड लोकेशंस फॉर रिसोर्स ग्रुप आप यहाँ पे सेट करना चाहें, लाइक दिस सेंट्रल यूएसए एंड ईस्ट यूएस, सेंट्रल और ईस्ट यूएस। नेक्स्ट, जस्ट टू लोकेशन अलाउड, और ये रेमिडिएशन है, और by default this assignment will only take effect on newly created resources. Existing resource can be updated via remediation task. ये अगर आप करना चाहें, जो आप ऑलरेडी आपके पास रिसोर्स ग्रुप क्रिएटेड हैं, तो उनके ऊपर अगर आप इसको जो है वो जस्ट रिपोर्ट डेवलप करना चाहें, यू कैन डू इट। और इन केस ऑफ नॉन कंप्लायंस मैसेजेस उसके ऊपर डिस्प्ले करने हो तो यहाँ पे आप मैसेज भी दे सकते हैं। जस्ट क्रिएट दिस पॉलिसी। ये पॉलिसी यहाँ पे आपको लिस्ट में डेफिनेशन में अलाउड लोकेशन फॉर रिसोर्स ग्रुप एक क्रिएट कर दी गई विद डिफरेंट पैरामीटर्स। इफ यू वांट टू चेक असाइनमेंट्स, क्लिक ऑन असाइनमेंट। और असाइनमेंट में चूंकि हमने अभी रिसेंटली इस अजूर सब्सक्रिप्शन के ऊपर ये पॉलिसी अप्लाई की है, अलाउड लोकेशन ओनली। लेट्स सी। resource group, create new resource group like test RG, और ये पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन, जिस तरह आपको रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करने की परमिशन जो पॉलिसी के थ्रू इम्प्लीमेंट हुई है ओवर द सब्सक्रिप्शन इज ईस्ट यूएस एंड सेंट्रल यूएस। इसके अलावा आप कोई भी यहाँ पे रीजन रिसोर्स ग्रुप के लिए अलाउड लोकेशन आपको इसके अलावा जस्ट यू हैव जस्ट टू ऑप्शन ना, ईस्ट यूएस एंड सेंट्रल यूएस। अदर ऑप्शंस आर डिसेबल्ड थ्रू पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। दिस इज ए एग्जांपल ऑफ पॉलिसी, how to create, define and then implement। अच्छा, आज की लैब में जो लास्ट हमने मैनेज करना है कॉस्ट बाय यूजिंग अलर्ट्स, बजट एंड Azure advisor recommendation। If you want to see documentation, just go use cost alert to monitor using and spending। इसमें आप कॉस्ट मैनेजमेंट अलर्ट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं अपने Azure यूसेज और स्पेंडिंग के ऊपर, और इसमें आपको रिक्वायर्ड है, अगर आप इसको कॉन्फ़िगर करना चाहो, यू नीड बजट अलर्ट्स, जहाँ पे आप अपने थ्रेशोल्ड वैल्यूज़ आप डिफाइन कर सकते हैं और उस पे आप अलर्ट्स वगैरह जनरेट कर सकते हैं। और ये अलर्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ स्पेंडिंग, और उसमें आपके पास ईमेल को कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, और ये आप बिलिंग जो आप अपने टैग के बेस के ऊपर और ऑन द बेसिस ऑफ कंजम्पशन, और इसमें आप थ्रेशोल्ड वैल्यूज़ को डिफाइन कर सकते हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ दिस आपको ये डिफरेंट थ्रेशोल्ड्स के ऊपर ऑन द यूसेज ऑफ 100% अलर्ट्स, ऑन द यूसेज 50%, 90%। तो ये इसकी लैब के लिए पोर्टल once again अगर आप बजट डिफाइन करना चाहो, मंथली बजट अलर्ट आप जनरेट करना चाहो, और उसके लिए यहाँ पे जनरल में आपको सब्सक्रिप्शन, और सब्सक्रिप्शन के अंडर यू हैव ए प्लेट लाइक दिस ओवरव्यू। ओवरव्यू में आप यहाँ पे जिस तरह आपकी सब्सक्रिप्शन है, आप का रोल एज ए ऑनर, और यहाँ पे जो स्पेंडिंग है
in this month 6.76. Our forecast is 12.90. If you want to see the details, you can go with this one. और ये वो आपके पास डिफरेंट करंटली रिसोर्सेज जो इस वक्त आपके कंज्यूम कर रहे हैं, एक्टिविटी लॉग आप कर सकते हैं, आप असाइन कर सकते हैं डिफरेंट यूजर्स को, ग्रुप्स को Azure सब्सक्रिप्शन का. If you want to set a kind of monitoring for someone, ये जस्ट आपके पास एक्टिविटी लॉग है. जो एक्शन आपको इस सब्सक्रिप्शन के अंडर डे बाय डे जो आप लॉग इन टाइम के ऊपर करंट सेशन में आप परफॉर्म करते हो, उसकी लॉगिंग की जाती है. इसके अलावा यहाँ पे आपके टैग्स, अगर आप यहाँ पे सब्सक्रिप्शन पे कनेक्ट करना चाहो, और कॉस्ट एनालिसिस अंडर कॉस्ट मैनेजमेंट आप यहाँ पे वॉच कर सकते हैं, और फोरकास्ट को और एक्चुअल कॉस्ट को in the form of graph like this. 6.76 is right now actual cost and forecast is 12.90, and this is the budget for this month. Different virtual machines के ऊपर आपका एक्सपेंस इस मंथ का, स्टोरेज अकाउंट के ऊपर, लॉजिक एप्स के ऊपर, वर्चुअल नेटवर्क्स के ऊपर, बैंडविड्थ, डीएनएस वैल्यूज के ऊपर, और कॉस्ट अलर्ट के लिए. और ये आपकी वो डिफरेंट रीजन्स के अंदर जो स्पेंडिंग है वो आपको यहाँ पे शो कर रहा है. और रिसोर्स ग्रुप वाइज यहाँ पे डिफरेंट रिसोर्स ग्रुप की कंजम्पशन डॉलर्स में ये आपको दिख रहा है. कॉस्ट अलर्ट्स यहाँ से आप जनरेट होते हुए आपको यहाँ पे दिखाई देंगे. इफ़ यू वांट टू काइंड जनरेट कॉस्ट अलर्ट, यू कैन गो विद दिस. और ये थ्रेशोल्ड वैल्यूज अगर एक्सीड करती है ग्रेटर देन 2% ऑफ द बजट, अलर्ट आपको जनरेट कर देगा. ये आपको यहाँ पे इसका व्यू भी कर सकते हैं. और बजट आप यहाँ पे जस्ट क्लिक करके फॉर द मंथ ऑफ आप अगर जनरेट करना चाहें, यू कैन गो विद दिस वन, ऐड, गिव यूनिक नेम लाइक दिस. Period base पे quarterly or annually. Creation date is August 1st to August 31st. Monthly budget, give your budget amount, threshold values like this. $200. Suggested budget forecast is just $7. Last month, just spending is $1. Maximum for the last 3 months is average is $7, and maximum monthly forecast is again. ये आपको ग्राफ के ऊपर यहाँ पे शो कर रहा है वैल्यूज फॉर द जुलाई स्पेंडिंग. नेक्स्ट, after giving this budget value of $200, set alerts here. Type of the alert is actual cost. अगर आपकी मीट करती है 50% of your expense, then you will go for alert recipient email address. More than one alert recipient है तो यहाँ पे दे सकते हैं. Language preferences default, and you can go with other languages. A view of monthly cost is May to September. This is the summary, and after this period, this is the way to create a budget alert. After validating, it will create like this. This is the name.
scope, monthly, creation date. Your budget is $200, and right now evaluating spending is 0 and progress is 0. और past years की अगर आप देखना चाहो तो ये budget alert for the July month. If you want to see right now, spending is 6.59 out of $12. This is the name. This is the amount. Budget alert 80% reach होने के ऊपर almost $10 spending के ऊपर आपको ये condition और इस alert को इस email के ऊपर send कर दिया जाएगा. If you want to add it or delete, you can go with this one. This is the way how to set on your subscription budget alerts. Again, ये आपके पास links हैं cost management की, cost analysis का, and cost alert, and then you have a cost alert. यहाँ पे आपको, if you want to see, just click on this one. This is a description. If you want to analyze the cost, ये आपको डिटेल दिखा देगा डिफरेंट टाइम पीरियड के ऊपर. This is the way if you want to give this kind of information. Again, past years के billing profile invoices, जो आपकी previous month की invoices हैं, उनको अगर आप देखना चाहो तो billing के under this option is available. ये आपको different month की invoices जो first 10 days में generate होती है, and you have to pay the last 7 invoices, उनकी respective amounts, billing period, invoice date is there, status is paid on these dates. If you want to download the invoice, you can go with this one, like this. In form of PDF, you will get the report of that month. This is an invoice like this. Billing properties आपके पास available है. This is all about your billing info. Here you can see your resource groups under this subscription. Right now, these are the resource group of your, and these are the resources which are active right now, जो कि आपके storage account भी हो सकते हैं, wallet भी हो सकती हैं, और ये different region में deployment of these resource group under these types. This is all about budget and alerts. Thank you.